हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 नवंबर, महीने का आखिरी दिन गुरुवार हो गया और हिंदी तिथि तृतीया। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले अच्छी खबर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। PMJKY योजना के तहत अब 5 साल और फ्री राशन मिलेगा। जी हाँ, PMJKY का मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चलने वाली फ्री राशन योजना को सरकार ने 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया। यानी अब देशवासियों को दिसंबर 2028 तक ये मुफ्त राशन योजना का फायदा मिलेगा और इसका फायदा देश के 81 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मिलेगा। इसे गरीब अन्न कल्याण योजना भी कहते हैं। और इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले लिए गए, जिसमें देखिए 24,000 करोड़ की PM जनमन योजना को भी मंजूरी मिली है। ये जनमन योजना है जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इस योजना को PM की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, जिस पर सरकार 24,100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना को फिलहाल देश के 18 राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसका फायदा 28 लाख से भी ज्यादा आदिवासियों को मिलेगा। इस योजना के तहत जो ट्राइबल्स एरिया है, आदिवासी एरिया, वहाँ बुनियादी सुविधाएं शुरू की जाएगी, जैसे रोड कनेक्टिविटी, घर, साफ पानी, मेडिकल यूनिट, मोबाइल टावर वगैरह वगैरह लगाए जाएंगे, है ना। चलिए, कैबिनेट बैठक का एक और बड़ा फैसला है। PM मोदी आज शुरू करेंगे महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ। और इस योजना के तहत हमारे देश की महिलाओं को, माताओं बहनों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन भी देगी सरकार। सरकार का कहना है कि कृषि उपयोग के लिए किसानों को साल 2023-24 से 25-26 के बीच 15,000 चयनित महिलाओं को ड्रोन दिए जाएंगे। और वहीं आज से ही PMKVY के चौथे चरण की शुरुआत भी होने जा रही है, जिससे हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलने में मदद होगी। और वैसे रोजगार की बात हो ही नहीं दोस्तों, तो आपको बता दूं, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए भी मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। अगले 1.5 महीने में 3 लाख नियुक्ति पत्र बांटेंगे PM मोदी। बेरोजगारी के मुद्दे को कुंद करने की तैयारी है और इसकी शुरुआत आज से ही होने जा रही है। देखिए आप, आज 30 नवंबर को भी 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे रोजगार मेले के तहत। और एक बड़ा फैसला ये लिया कि देश में जन औषधि केंद्रों की भी संख्या बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। इससे भी युवाओं को रोजगार मिलेगा और लोगों को देश में ज्यादा जगहों पर सस्ती दवाइयां मिल पाएगी। आपको पता होगा, PM मोदी ने बीते स्वतंत्रता दिवस पर यह घोषणा की थी, तो आज से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। अभी हमारे देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 है, उसे बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। देश में कई जगहों पर एम्स में भी जन औषधि केंद्र खुलेंगे। तो ये कुछ केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले रहे। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, PM मोदी आज भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे और इसी मौके पर PM महिला किसान ड्रोन केंद्र को लॉन्च करेंगे। ठीक है, और अगली बड़ी खबर देखिए, भवन निर्माण श्रमिकों के लिए बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र। आधार कार्ड और ई-श्रम डेटाबेस से उस पहचान पत्र को जोड़ा जाएगा। सरकार देश भर में सभी भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए ये नई योजना बना रही, जिसके तहत उन्हें एक विशिष्ट तरह का पहचान पत्र दिया जाएगा और इसके जरिए प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी, ताकि सभी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके, वगैरह वगैरह ना। और घर खरीदारों के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, बिल्डर दिवालिया हुआ तो भी खरीदारों को आसानी से मिल सकेगा उनका घर, उनका फ्लैट। दरअसल अब घर खरीदारों के लिए IBC में 3 बड़े बदलाव करने जा रही है गवर्नमेंट। इसके तहत RP कर सकेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर, जहां है जैसा है उसी सिचुएशन में पोजीशन ले सकेंगे। दरअसल कई बार आपको पता होगा, बिल्डर फ्लैट मकान बनाते हैं, लेकिन उनके दिवालिया होने पर घर खरीदारों पर भी मुसीबत आ जाती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में खरीदारों का अधिकार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड में बदलाव करने जा रही है। और इसके तहत क्या नया प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप जानकारी। ये नया सिस्टम लागू होने के बाद IBC में रियल एस्टेट से जुड़े 3 बड़े बदलाव होंगे और ये तीनों पॉइंट आप देख सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि CAA को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। कोलकाता में चुनावी रैली की उन्होंने और इसी दौरान ये घोषणा की है। CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो सरकार लागू करने जा रही है, वो किसी भी कीमत पर लागू होकर रहेगा। गृह मंत्री बोले, बंगाल में रविंद्र संगीत की जगह धमाकों की गूंज है। CAA इस देश का कानून है, हम इसे लागू करके ही रहेंगे। और किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही, सावधान हो जाइए, अगर पराली जलाई तो सीधी FIR दर्ज होगी और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। बिहार कोर्ट की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई किसानों के लिए। चलिए खबर है दोस्तों, LIC की तरफ से लॉन्च किया गया जीवन उत्सव प्लान। ये एक नया बीमा पॉलिसी प्लान है, जिससे निवेशकों को कई फायदे होंगे। LIC की तरफ से इसे आप एक नई मनी बैक स्कीम भी कह सकते हैं, जो लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको लाइफ टाइम इनकम की गारंटी मिलेगी और जरूरत पड़ने पर आप अपने इसी बीमा प्लान से लोन भी ले पाएंगे। जी हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी LIC की तरफ से गारंटीड रिटर्न योजना लॉन्च की है और इस योजना का नाम है जीवन उत्सव पॉलिसी। ये एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग और पूर्ण रूप से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और इसीलिए मैंने आपको बताया ना, इसमें आपको गारंटीड रिटर्न और इनकम वगैरह तो मिलेंगे ही। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप LIC के पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। इस पॉलिसी का प्लान है 871। ठीक है, आपको LIC के पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, प्यार के खातिर पाकिस्तान गई अंजू, देर रात वापस भारत लौट गई। एयरपोर्ट पर मीडिया वालों के सवालों से बचती रही। ये देख सकते हैं तस्वीरें, राजस्थान की अंजू 4 महीने बाद पाकिस्तान से लौट चुकी है। अटारी वाघा बॉर्डर पार करने से पहले उसने पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों को धन्यवाद भी दिया। हाल ही में आपको बताऊंगा, कुछ महीनों पहले अंजू पाकिस्तान गई थी, वहाँ बहुत कांड भी किए। नसरुल्लाह से निकाह कर लिया, उस समय इसके कुछ ये वीडियोज भी सामने आए थे और अंजू ने अपना नाम बदलकर फातिमा भी कर लिया था। तो अब नसरुल्लाह से धाप गई, वापस भारत आ गई। वो कहते हैं ना, घूम घाम कर घर को आए। खैर छोड़ो, मुंह छिपाते नजर आई अंजू
देखिए आप, मीडिया वालों ने उससे सवाल पूछा तो बोली कि मैं खुश हूँ। अंजू के 2 बच्चे हैं भारत में, क्या वो उन्हें लेकर वापस पाकिस्तान जाएगी या अकेली जाएगी? अंजू के दूसरे पति नसरुल्लाह ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि वो अपने बच्चों के लिए ही भारत आई है, लेकिन वो वापस पाकिस्तान लौटेगी। अब उनका घर है पाकिस्तान, लेकिन अपने बच्चों को भी अंजू का पहला पति अरविंद ऐसे जाने नहीं देगा। खैर, आपको क्या लगता है? फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। आज 30 तारीख को रक्षा मंत्रालय की एक अहम बैठक भी होने जा रही है, जिसमें देश की सबसे बड़ी लड़ाकू विमान परियोजनाओं पर चर्चा होगी। और वैसे दोस्तों, आज कई सारे कामों को निपटाने की आखिरी तारीख भी है, जैसे पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना हो, और इनकम टैक्स से जुड़े कई सारे कामों की भी लास्ट डेट 30 नवंबर ही है। और भी कुल मिलाकर के इस तरह के 6-7 काम है जिनको आपको आज हर हाल में निपटा ही लेना है, वरना फिर आपको दिसंबर में कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो वो 7 काम कौन कौन से दोस्तों, जिनके बारे में अभी मैं आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर एक वीडियो डाला था कि आज रात 12 बजे से पहले 30 नवंबर तक लास्ट मौका है, आप ये 7 काम जरूर निपटा लीजिएगा। ठीक है ना? तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे टास्क हैं, इंपॉर्टेंट जरूरी काम है जो आज आपको फिनिश करने हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, ट्रेनों की सुरक्षा के लिए रेलवे की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। 1500 किलोमीटर के रूट पर लगाया गया कवच सिस्टम। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये जानकारी दी गई है ताकि रेल हादसों पर लगाम लगाई जा सके, है ना? और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के लोगों पर रिसर्च आ रही है कि हर 10 में से 6 लोग देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई वगैरह को छोड़ना चाहते हैं। कारण यही प्रदूषण बढ़ रहा है। और दोस्तों, इससे भी बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च तो ये सामने आई कि जिंदगी के 17 साल छीन रहा प्रदूषण। देखिए, वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में खुलासा हुआ कि दिल्ली में प्रदूषण के गैस चैम्बर से सांस के मरीज बढ़ रहे हैं और लोगों की उम्र 17 साल कम हो रही है। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने तो अब एक नया प्लान भी बना लिया। दिल्ली के ऐप बेस्ड टैक्सी और डिलीवरी वाहन सभी इलेक्ट्रिक होंगे। दिल्ली सरकार कैब एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करने जा रही है। ये बात की जानकारी खुद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की तरफ से दी गई है। और दिल्ली में एक नया नियम भी लागू हो चुका है। दिल्ली में काम करने वाले ऑपरेटर्स को अब अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के अंदर अंदर लाइसेंस भी लेना होगा। और सरकार ने प्लान बनाया साल 2030 तक राजधानी में सारे वाहन इलेक्ट्रिक कर दिए जाएंगे, ताकि कम से कम गाड़ियों की वजह से फैलने वाला प्रदूषण तो खत्म हो सके। वैसे अभी दिल्ली में ग्रेप 3 की पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ग्रेप 1 और ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू रहेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, नासा अगले साल भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर भेजेगा। इसरो एस्ट्रोनॉट को चुनेगा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी उन्हें ट्रेनिंग भी देगी। और खबर है दोस्तों, स्टॉक मार्केट से बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए, शेयर बाजार का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। सेंसेक्स में कल भी 727 अंक की बढ़ोतरी हुई। चलिए बड़ी खबर है, चीन में फैल रही बच्चों की बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक और नई एडवाइजरी जारी की और कहा कि अलर्ट मोड में है सभी अस्पताल। सिविल सर्जन बोले सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार के बाद अब सभी राज्य सरकारों ने भी कह दिया कि सभी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की जाएगी और चीन में फैल रही बच्चों की बीमारी को लेकर अलर्ट रहें। ये देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की। कहा निमोनिया, ILI और SARI के मरीजों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत जांच करवाएं। सभी मरीजों पर निगरानी रखें। पूरे भारत में इस बच्चों के फेफड़े फुलाने वाली बीमारी को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। राजस्थान, हरियाणा समेत 6 राज्यों में स्पेशली गवर्नमेंट ने निर्देश जारी कर दिए और देश के हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी ये 6 अहम निर्देश दिए गए हैं। तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें प्लीज। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। जल जीवन मिशन के तहत 94 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। अभी तक केंद्र सरकार ने कुल हिमाचल को 4667 करोड़ का बजट जारी किया इस प्रोजेक्ट के तहत। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला। FDI पॉलिसी के तहत पहले लैंड सब्सिडी को मंजूरी दी गई। नोएडा में 10 हेक्टेयर को मंजूरी मिली है और इसका मकसद है उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे और युवाओं को रोजगार भी मिले। FDI का मतलब ही ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में एक और नया नियम भी लागू हो चुका है। जमीन मकान की रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव किया गया। अब विक्रेता और खरीदार दोनों की ऐसे होगी पहचान। यूपी सरकार की तरफ से जमीन मकान की रजिस्ट्री को लेकर ये नया सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत क्रेता विक्रेता दोनों की उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और उन्हें आधार कार्ड से मिलान किया जाएगा, ताकि फर्जी रजिस्ट्रियां ना हो। वैसे यूपी की योगी सरकार ने बजट वगैरह भी जारी कर दिया और भी कुछ बड़े फैसले लिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है। आनाकानी करने पर अधिकारी को देना होगा 250 रुपए का जुर्माना और आदेश के खिलाफ अपील भी कर सकेंगे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते दौरान कई बार सरकारी अधिकारी जो सुनवाई नहीं करते लोगों की, है ना, तो इसीलिए सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया है। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च देखिए, शॉकिंग खुलासा हुआ है। जिम जाने वाले 7 में से 1 पुरुष की प्रजनन क्षमता कमजोर है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि जिम और पुरुषों के फर्टिलिटी रेशियो पर ये कुछ चौंकाने वाले खुलासे आए हैं और इसके पीछे वजह यह है कि जिम जाने वालों की टाइमिंग क्या है, खाना क्या खाते हैं, वो डाइट क्या ले रहे हैं। यही वजह है कि पुरुषों की प्रजनन क्षमता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। चलिए बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में विधायकों का 40,000 रुपए प्रति महीने वेतन बढ़ेगा। ध्वनि मत से ये विधेयक पारित हुआ। पहले विधायकों को कितना भत्ता वेतन मिलता था, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अब इसमें 50,000 तक की बढ़ोतरी की जाएगी। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड देश से ये खबर आ रही, वहाँ स्कूलों में मोबाइल इस्तेमाल पर बैन लगाया जाएगा। हालांकि न्यूजीलैंड का कल ही मैंने आपको एक अपडेट ये भी बताया था कि धूम्रपान पर लगे प्रतिबंध को सरकार हटा रही है, लेकिन ये बहुत ही शानदार फैसला है वाकई में। स्कूलों में मोबाइल इस्तेमाल पर बैन लगने से बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो पाएगी और बच्चे गलत चीजें भी नहीं सीखेंगे, है ना। ये नियम तो हमारे भारत
भारत में भी लागू करना चाहिए। क्या कहना आपका इस बारे में? चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। बिहार सरकार की नई योजना, अब क्राइमेक्स सॉफ्टवेयर के जरिए अपराधियों पर नजर रखेगी पुलिस। जेल से छूटते स्थानीय लोगों को अलर्ट भी मिल जाएगा। बिहार पुलिस अब ये नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी अपराधियों की ट्रैकिंग करने के लिए। और बिहार में देखिए शिक्षकों के लिए भी सरकार ने एक नया तुगलकी फरमान जारी किया है, और वो फरमान ये है कि शिक्षक अब मीडिया में बयान नहीं दे पाएंगे किसी भी बात को लेकर, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, दुनिया भर में अगले साल धीमी हो जाएगी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार। अमेरिका और चीन की विकास दर में भी कमी आएगी। हालांकि हमारे भारत की जीडीपी को लेकर आए दिन अच्छी खबरें आती रहती, मैं आपको बताता भी रहता हूँ, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, श्रीलंका के चाय बागान क्षेत्रों में 10,000 घर बनाएगा भारत। दो महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत हुए हैं श्रीलंका और भारत के बीच। भारतीय आवास परियोजनाओं के तहत ये श्रीलंका में 10,000 घर बनाएगा इंडिया। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, बुलेट ट्रेन पर अपडेट आ रहा है। इसका पहला सेक्शन अगस्त 2026 में तैयार हो जाएगा। ये गुजरात में बिलीमोरा सूरत के बीच बन रहा है। 250 किलोमीटर तक पिलर खड़े हो चुके हैं। और पीएम मोदी जल्द ही कीरतपुर मनाली 4 लेन का उद्घाटन भी करेंगे। एनएचएआई ने भेजा प्रस्ताव, पीएमओ की हरी झंडी का इंतजार। 1.5 घंटा वक्त बचेगा अब हिमाचल प्रदेश शिमला वगैरह घूमने जाने वाले पर्यटकों का, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मणिपुर राज्य में जो हिंसा फैली थी उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि मणिपुर में मारे गए लोगों का तुरंत अंतिम संस्कार कराया जाए। 11 दिसंबर तक का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि लाशों के चलते हिंसा भड़कने नहीं दे सकते हैं। वैसे मणिपुर से जुड़े कुछ और अपडेट भी हैं, फटाफट से देख लीजिए। अब राज्य में 4 मेडिकल कॉलेजों के विस्थापित छात्र ऑनलाइन कक्षाएं ले सकेंगे। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से मणिपुर के हिंसा क्षेत्र में प्रभावित स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए ये अच्छा फैसला लिया है। और इसके अलावा भी मणिपुर के मेडिकल छात्रों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों तरीके की सुविधा शुरू कर दी गई है। और वहीं मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोह गुट यूएनएलएफ ने हिंसा छोड़ी, केंद्र से शांति समझौता किया। 16 दिन पहले बैन को 5 साल बढ़ाया था, लेकिन अब लाइन पर आ गया यह ग्रुप। चलिए अगली बड़ी खबर है, पंजाब विधानसभा में 4 बिल पेश किए गए। लॉ एंड ऑर्डर पर हंगामा हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट किया। गैंगस्टर लॉरेंस के इंटरव्यू का मुद्दा भी उठा पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान। वैसे पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अगले महीने 28 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सरकारी ऑफिस और स्कूल वगैरह सब बंद रहेंगे। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शहीद सभा श्री फतेहगढ़ साहिब को ध्यान में रखते हुए ये 28 तारीख को छुट्टी घोषित की गई। सार्वजनिक अवकाश रहेगा मतलब, है ना। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 41 श्रमिक जो उत्तराखंड की टनल से सुरक्षित निकले। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके साथ अब दिवाली इगास का पर्व मनाया। अभी इन सभी श्रमिकों को 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। वहीं श्रमिकों को तो 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, मैंने आपको कल ही बता दिया था। लेकिन इसके साथ ही जो रेट माइनर्स थे रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनको भी 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सुरंग के अंदर श्रमिकों ने कैसे 17 दिन काटे। पीएम मोदी ने बातचीत की, मजदूरों से कई सवाल भी किए। मजदूरों ने भी अंदर का पूरा हाल बताया प्रधानमंत्री को। और एक दुख की खबर तो ये दोस्तों की टनल में फंसे बेटे के इंतजार में एक पिता की तो जान भी चली गई। झारखंड में इस बात की खुशी भी नहीं मना पाया परिवार की उनका बेटा बाहर आ चुका है। वो कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। चलिए अगली खबर है, इजराइल हमास युद्ध के बीच अगले 4 दिन और युद्ध विराम पर सहमति बनी। हालांकि माहौल अभी भी ठंडा नहीं हुआ है इजरायली हमले का। नेतन्याहू बोले कि सेना सीजफायर खत्म होते ही हमले वापस शुरू करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, आईसीएमआर ने एक बड़ी खोज कर ली है। अब एक ही जांच में हो सकेगी मलेरिया की 4 प्रजातियों की पहचान। नए म्यूटेशन का भी पता लगेगा कि मच्छरों में कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से मलेरिया की जांच के लिए यह नई तकनीक विकसित की गई है। और वहीं देखिए एक अच्छी खबर, राम मंदिर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने खास तैयारी कर ली है। जनवरी में 100 स्पेशल ट्रेनों को भी शुरू किया जाएगा। और दोस्तों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में रामलीला का भी आयोजन होगा। 14 देशों से ज्यादा के कलाकार काम करेंगे इसमें। 17 से 22 जनवरी को विशेष रामलीला होगी और 22 तारीख को फिर प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। आपको तो पता होगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही कि अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए खुशखबरी है। जनवरी से रिन्यू करा सकेंगे अपना H1B वीजा। और वहीं उत्तर प्रदेश जाने वाले पैसेंजर्स भी ध्यान दें, मथुरा जंक्शन पर मार्च तक कैंसिल कर दी गई 200 से ज्यादा ट्रेनें। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलवे की तरफ से ये ट्रेनों को कैंसिल किया गया है ना। और बड़ी खबर देखिए, समुद्र में बढ़ेगी अब भारत की और ताकत। इंडियन नेवी को मिलेगा एंटी मिसाइल सिस्टम भी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ एक समझौता भी किया है। और खबर देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीति के जीवन में 50 साल पूरे होने के मौके पर उन पर लिखी पुस्तक भी लॉन्च की सोनिया गांधी ने। और बड़ी खबर आ रही कि सरकार के रडार पर है देश की दवा कंपनियां, क्योंकि जांच में खुलासा हुआ कि 68% दवा कंपनियां सही क्वालिटी की मेडिसिन बना ही नहीं रही है। हालिया हुई सरकारी जांच में लगभग 70% दवा कंपनियां जो है ना वो फेल साबित हुई। दवाइयां घटिया क्वालिटी की बना रही हैं और इसीलिए अब उन पर सरकार शिकंजा कसेगी। चलिए खबर है, राजस्थान में अब राशन की दुकानों पर नहीं होगी परेशानी। आई स्कैनर की मदद से राशन की दुकानों पर अन्न वगैरह राशन मिल पाएगा। और वहीं यूपी की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, सरकारी अस्पताल के आसपास अगर प्राइवेट एम्बुलेंस मिली तो कार्रवाई की जाएगी। और हॉस्पिटल परिसर में अनाधिकृत लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगेगी। सरकारी चिकित्सालयों पर क्या करते हैं कि ये प्राइवेट एम्बुलेंस तैनात कर देते हैं और कमाई के चक्कर में, तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना। और वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर जो मांगे थी वो मान ली है। अब 50 दिन बाद आज से ये सफाई कर्मी काम पर लौटेंगे। कई दिनों से ये हड़ताल कर रहे थे। इनकी कुछ मांगे हैं, देख सकते हैं आप किन किन मांगों पर सहमति बनी। ओके, और बड़ी खबर है कि दिल्ली में 15 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जो कि 4 दिन तक चलेगा। खबर है तेलंगाना
तेलंगाना में मुस्लिमों को पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया, कहा हेल्थ और एजुकेशन पर और काम करेगी केंद्र सरकार। अच्छा दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपका मन करे, दिल करे तो करना क्या, एक अंगूठे से टच करना, बस इससे मेरा दिल खुश हो जाएगा। बाकी तो मैं आपके साथ जोर जबरदस्ती तो करता नहीं हूँ कभी भी, आपको पता ही है। खैर दोस्तों, अपनी ये बातें तो होती रहेगी, समय ना बर्बाद करते हुए सीधे आगे बढ़ते मौसम समाचार में देखिए आप। देश भर में कहीं बारिश हो रही तो कहीं बर्फबारी। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अभी भी देश के कई राज्यों में एक सप्ताह तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में आज रात से फिर से बारिश होगी, कई जिलों में बिजली गिरने की आशंका है। राजस्थान में 10 से ज्यादा जिले कोहरे की चपेट में हैं। अगले 48 घंटे में ठंड और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में 2 दिसंबर तक बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलेगी, कोहरा भी छाया रहेगा। हरियाणा में आज रात से फिर बदलेगा मौसम, छाए रहेंगे बादल, कुछ जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना। छत्तीसगढ़ में हुई बेमौसम बारिश से बड़ी किसानों की आफत। बिलासपुर में देखिए आप, खेत खलिहानों में पड़े धान को भी नुकसान हो गया। उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदलेगा, 3500 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ओके, और चलिए दोस्तों, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डाल लेते हैं। अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा सोना 63,000 के करीब पहुंच चुका 10 ग्राम का भाव, जबकि चांदी भी 76,000 से 78,000 रुपए प्रति किलो के आसपास चल रही है। 10 ग्राम सोने के रेट में 862 रुपए की और तेजी हुई, महंगाई हुई मतलब। और अभी सोना 62,775 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चला गया। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है ये। चांदी भी 811 रुपए महंगी होकर 75,700 पर चल रही है अभी। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में नए एम्स का निर्माण होगा, 5 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, 4 लेन सड़कें भी डेवलप होगी। पीएम मोदी की तरफ से हिमाचल सरकार को विकास के लिए ये कुछ और बजट आवंटित किया गया है। और यूपी में योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया, महिलाएं रोडवेज बसों में फ्री सफर कर पाएंगी। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को नए साल 2024 के साथ ही ये फ्री योजना का फायदा मिलेगा। और देखिए, बिहार के उर्दू स्कूलों और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अब शुक्रवार को भी छुट्टी रहेगी, लेकिन बिहार सरकार ने आपको बताऊंगा छुट्टियों के कैलेंडर से रामनवमी, जन्माष्टमी वगैरह इन त्योहारों पर अवकाश नहीं रखा है। तो बिहार सरकार के इस छुट्टियों के फैसले का कई शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं। उल्टा सरकार क्या करे, देखिए आप, छुट्टी कैलेंडर का विरोध करने पर शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे में जवाब भी मांगा, नोटिस भेजा जा रहा शिक्षकों को। देखिए जरा क्या कहेंगे आप इस बारे में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉन्च किया अम्मा बैंक। 4,373 ग्राम पंचायतों को ये नए बैंक की सुविधा मिलेगी। ग्राहक सेवा बिंदु CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने के लिए गाँव के इलाकों तक लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये उड़ीसा सरकार की तरफ से हजारों ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा बैंकिंग फैसिलिटी से, इस प्लान के तहत है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर है। यूपी की योगी सरकार ने 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश कर दिया। इस बजट में किसानों को मुफ्त बिजली, गन्ना भुगतान, आर्थिक सहायता समेत कई बड़ी बातें कही गई, मतलब कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। टोटल 28,000 करोड़ का यह अनुपूरक बजट है, जिसमें बिजली, उद्योग, अयोध्या पर भी फोकस किया गया। और भी इस बजट में योगी सरकार की तरफ से क्या क्या अनाउंसमेंट किए गए देख सकते हैं आप। किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ का बजट का प्रावधान है। और ये बाकी पॉइंट्स आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ओके, वैसे जब ये बजट जारी हुआ तो विधानसभा में काफी बवाल भी मच गया। पक्ष विपक्ष में देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ने आमने सामने आकर काफी बहसबाजी भी की। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब सरकार ने बच्चों को बड़ा तोहफा दिया, स्कूलों में फ्री वाईफाई लगाए जाएंगे। सीएम भगवंत मान ने ऐलान करते हुए कहा कि 20,000 सरकारी स्कूलों को वाईफाई की सुविधा से जोड़ा जाएगा। 31 मार्च 2024 तक ये लक्ष्य रखा है, जिससे बच्चों को स्कूलों में फ्री इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। चलिए बड़ी खबर है। EU यानी कि यूरोपीय संघ ने, यूरोपियन यूनियन ने सदस्य देशों को सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक चिन्हों पर प्रतिबंध लगाने की छूट दे दी है। यूरोपीय संघ की कोर्ट की तरफ से यह फरमान जारी किया गया। ये दुनिया भर के उन सभी देशों के लिए है जो देश यूरोपियन यूनियन में शामिल है। चलिए खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान मालिकों के पक्ष में एक बड़ा आदेश दिया और कहा कि किराएदार अपनी हद में रहें। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि मकान मालिकों को उनकी संपत्ति के लाभकारी उपयोग से किराएदार वंचित नहीं कर सकता है। मतलब कई बार होते हैं ना, किराएदार अगर मकान किराए पर लिया तो उसे खुद का समझने लग जाते हैं। कई बार जब मालिक उनके मकान पर आता तो भी वो गुस्सा करते, चिड़चिड़ करते हैं, ऐसा। तो हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान से आ रही है बहुत ही अति सुंदर और शानदार खबर है। इकलौती बहन के 1 करोड़ 60 लाख का मायरा भरा। 21 लाख रुपए की तो नकदी दी, 70 तोला सोना दिया और 70 तोला चांदी के गहने दिए और एक बोलेरो कार भी गिफ्ट की। जब ये मायरा भरा तो समाज के साथ साथ आसपास के इलाके के लोग बाग भी देखते रह गए। ये मामला राजस्थान के जोधपुर जिले के बालेसर के समीप कुई इंदा के मगोनियों का बेरा गांव का है, जहां गंगाराम सोलंकी की 3 बेटियां जिनकी शादी हुई तो इनकी मां के भाइयों ने इनके लिए मायरा लेकर आए और इतना बड़ा मायरा भरकर समाज को संदेश दिया कि अगर भगवान दे रहा हो तो बहन बेटियों को भी देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा के रास्ते चलने वाली 8 ट्रेनों में कोच बढ़ाए गए। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की तरफ से ये फैसला लिया। 1 दिसंबर से ये बढ़ोतरी होगी। वैसे हरियाणा में 6 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी खोले जाएंगे। सोनीपत में 2 नए पुलिस स्टेशनों को भी हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मंजूरी दी, जिससे कि महिला अपराध से जुड़े केसों पर अब अंकुश लगाया जाएगा। और खबर है HPPC की मीटिंग में 2500 करोड़ रुपए के काम भी मंजूर हुए। पुलिस विभाग के लिए 40
बसों की खरीद होगी, 343 करोड़ से होंगे इंजीनियरिंग वर्क्स भी। ये फैसले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट मीटिंग के दौरान ही लिए गए। ओके, और खबर है दोस्तों, बिहार पटना में 1 दिसंबर से लगेगा 27वां CRD पुस्तक मेला। स्कूली बच्चों के लिए यहाँ एंट्री फ्री रहेगी। डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। बड़ी खबर है, यूपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होगी चकबंदी की प्रक्रिया। सैटेलाइट इमेज एक्सेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त होगा सॉफ्टवेयर। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने लगे तो यूपी पुलिस ने उन्हें जबरन रोका। यूपी में ज्ञानव्यापी मामले में ASI की याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। स्टडी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 21 दिन मांगे थे, अब फैसला सुरक्षित है। कोर्ट आज कोई बड़ा फैसला सुनाएगा इस मुद्दे पर। चलिए बड़ी खबर है, पंजाब में टैक्सी एप्स पर अब टैक्स लगेगा। जैसे ये ओला उबर है ना, इस तरह के मोबाइल ऐप पर पंजाब सरकार की तरफ से टैक्स वसूला जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से जल्दी इसमें आदेश भी जारी किया जाएगा। रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा पंजाब सरकार को। और पंजाब के मोगा और खटकड़ कला गांव में भी खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। पंजाब में अब सामाजिक आधार पर बनेंगे राशन कार्ड। संदीप झाकड़ के सवाल पर मंत्री ने जवाब दिया। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को लेकर भी पंजाब सरकार ये नया सिस्टम शुरू करने जा रही है। वहीं देखिए, पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले में सुनवाई हुई तो सरकार के साथ कैंडिडेट्स के वकील ने भी पक्ष रखा। अब अगली तारीख पर होगी चर्चा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में ये भर्ती मामले को लेकर सुनवाई हुई। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में 8 दिसंबर को पीएम मोदी दौरा कर सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हुई। और वहीं देखिए, बिहार में नए साल से मरीजों को मिलेगी राहत। 1 जनवरी से IGIMS पटना में मुफ्त दवा व जांच की सुविधा शुरू होगी। खेल समाचार पर खबर आ रही कि रोहित साउथ अफ्रीका में T20 की कप्तानी कर सकते हैं। BCCI अधिकारी उन्हें मनाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए रोड मैप भी तैयार करेंगे। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, नीति आयोग ने 2047 तक लक्ष्य रखा है 5 लाख विदेशी छात्रों का नामांकन करने का। और सरकारी नौकरी पर अपडेट है। HPSC ने हरियाणा सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 दिसंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 121 पदों पर होगी भर्ती। वहीं गेट 2024 मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिव हो चुका है। 3 से 11 फरवरी तक एग्जाम होगा। कैंडिडेट्स इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जानकारी चेक कर सकते हैं। और ऑल इंडिया बार एग्जाम का एडमिट कार्ड 1 दिसंबर को जारी करेगा BCI। 10 दिसंबर को इसकी परीक्षा होगी। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में खुली नर्सिंग अधिकारी के पदों पर बंपर भर्ती। टोटल 1455 पदों पर यह वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 12 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में BRCC की भर्ती प्रक्रिया पर प्रदेश हाईकोर्ट की रोक। शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा। हिमाचल में वन मित्र भर्ती प्रक्रिया भी 30 नवंबर से आज से शुरू होने जा रही है। 100 अंकों का टेस्ट होगा। टोटल सरकार वन विभाग में 2061 वन मित्र की भर्ती कर रहा है। 30 दिसंबर तक इच्छुक अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, आज से 1 महीने का समय मिलेगा। ये मैं आपको डेली के डेली सरकारी नौकरियों का अपडेट भी बता देता हूँ। तो ऐसे लोग जो चाहे खुद नहीं पढ़ रहे हैं या तो उनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या आपको कहीं लगता है कि आपके रिश्तेदार में, परिवार में, पड़ोस में, मित्र दोस्तों में कोई ऐसे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो ना, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दिया करो दोस्तों, ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए, है ना। प्लीज देखो, वीडियो बनाने की इतनी मेहनत मैं कर देता हूँ, शेयर करने की इतनी सी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। हिल मिलकर काम करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। पंजाब विधानसभा सत्र में हरपाल चीमा बोले कि पंजाब में पहली बार लो अफसरों की भर्ती में HC वर्ग को भी आरक्षण दिया गया। और वैसे पंजाब में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में पंजाब सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित हुई। ये 1158 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती का मामला है जो कोर्ट में चल रहा है ना। चलिए खबर है, दिल्ली वालों के लिए भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नगर निगम में निकलेंगी 6000 से ज्यादा नई नौकरियां। जल्दी इन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ओके, और बड़ी खबर देखिए, मेधावी विद्यार्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम सुक्खू उन्ना के छात्रों को सम्मानित करेंगे और 2 दिसंबर को टेबलेट भी बांटेंगे। किन किन स्टूडेंट को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। न्यू जनरेशन डस्टर ग्लोबल मार्केट में अनवील हो चुकी है। रेनो की मिड साइज SUV में मिलेगा हाइब्रिड इंजन। 2025 में ये भारत में लॉन्च होगी। और नए मोबाइल फोन की लॉन्चिंग पर अपडेट है। 6 दिसंबर को लॉन्च होगा Redmi 13C स्मार्टफोन। कीमत इसकी 10,000 के लगभग रह सकती है। चलिए खबर है, मिस्टी फ्लाई ने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप की है। ट्रेवल टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ और इनोवेशन को इससे बढ़ावा मिलेगा। और हरियाणा में देखिए, अब सरकारी स्कूल की लैब में बच्चे कर सकेंगे विज्ञान के शोध। 2 साल बाद जिला मुख्यालय से बजट मिला है भिवानी को, हरियाणा भिवानी को। और खबर है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका। चीफ सेक्रेटरी के पद पर बने रहेंगे नरेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी। और वहीं इजराइल हमास जंग पर एक लास्ट अपडेट बता दूं आपको। सीज फायर के 6ठे दिन 14 बंधक आजाद किए गए। कैद में अब भी 150 से ज्यादा लोग हैं। इजराइल 30 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि के लोगों को हो सकता है उम्मीद से ज्यादा फायदा। कन्या राशि वालों की एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स भी बनेंगे। बाकी मेष राशि वालों को प्रमोशन और मिथुन राशि वालों को आज बिजनेस में भी फायदा मिलेगा। सिंह राशि वालों के इनकम बेहतर होने के भी योग बन रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाते थे। आज मैं आपको ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ, आपको खुद को सोच करके सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका भी मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।